अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 किलोहर्ट्ज, ठीक है। किलो मीन्स 1000, तो हम इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6000 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों? 6000 हर्ट्ज। और कहा गया है एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर। जो साउंड की वेव की वेवलेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? मीटर में। तो 25 को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो किस में चला जाएगा? मीटर में। तो यहाँ पर आएगा 0.25 ऑफ मीटर। आगे लिखा हुआ है सवाल में कि हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम, हाउ लॉन्ग का वर्ड कहलाता है, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम, कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में उस वेव को 1.5 किलोमीटर। तो टाइम निकालना है। और डिस्टेंस कितना है? 1.5 किलोमीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1500 ऑफ मीटर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता है तो आप वेव की स्पीड निकालोगे। क्या निकालोगे? वेव की। तो आपको पता है फॉर्मूला बच्चों, v इज इक्वल टू क्या होता है? एफ लैम्डा। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपने क्या करना है? f की जगह 6000 लिख देना है बच्चों। वेवलेंथ कितना आपके पास? 0.25। तो आप क्या करोगे? 0.25 को 6000 से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या आएगा? 1500 आ जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करवा दोगे 6000 को 0.25 से, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो वेव स्पीड आ चुकी है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है? अब हमें बताना है कितना टाइम लगेगा इस वेव को फासला तय करने में 1500 मीटर का। तो बच्चों आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? या स्पीड क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? डी निकालना है तो क्या हो जाएगा? वी मल्टीप्लाई, सॉरी टाइम निकालना है तो टाइम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, और v मल्टीप्लाई में था इक्वल टू को इस तरफ अगर क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। तो d अपॉन v बन जाएगा। तो टाइम आ गया। d कितना है हमारे पास? 1500 और v कितना है? 1500। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड हमें चाहिए होगा वेव, या 1 सेकेंड चाहिए वेव को 1500 मीटर तय करने के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। वर्क एग्जाम्पल 2 हमारा है सवाल। वर्क एग्जाम्पल 2 देखिएगा, इसमें कहा गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। आपको साउंड की स्पीड निकालनी है, ठीक है। पेज नंबर 29 है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 29 है। आपको कहा गया कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आपको साउंड की स्पीड निकालनी है एयर में, ठीक है। आगे लिखा हुआ टेम्परेचर कितना है बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको फाइंड करना है साउंड की स्पीड। और आगे कहा गया है गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की स्पीड कितनी है बच्चों? 331 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है? आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? 30 को 273 ऐड करवाओगे तो ये चला जाएगा केल्विन में। तो आपके पास आएगा 303 केल्विन, ठीक है। और आपके पास साउंड की स्पीड किसी भी टेम्परेचर पे फाइंड करने का फॉर्मूला मौजूद है। क्या फॉर्मूला है बच्चों? साउंड की स्पीड फॉर्मूला होता है 331 रूट टी अपॉन 273। पता है ना आप लोगों को? जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर टी की जगह क्या पुट करना है? 303 और उसको 273 से डिवाइड करना है, फिर रूट निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 331 से। बताइएगा क्या आ रहा है? ये साउंड की स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको इन्होंने कहा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की स्पीड निकाली है, तो आपने पहले सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया है। सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 को क्या करवा देते हैं बच्चों? ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो हमने 30 में 273 ऐड किया तो केल्विन में चला गया। क्या आ गया वैल्यू? 340। और साउंड की स्पीड है तो स्पीड की यूनिट होती मीटर पर। तो आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने हमें गिवन दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की स्पीड है 331 मीटर पर सेकेंड, और हमने 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की स्पीड निकाली है जो आई है हमारे पास 348.7। मतलब साउंड की स्पीड बढ़ती है, आपको पता है बात, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए।